नमस्कार। सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। अमेरिका, यूएसए अपने आप को दुनिया का वडेरा मानता है और है कहीं ना कहीं वो दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि अगर कोई भी नेशन या राष्ट्र उसके कहे ना चले तो अमेरिका को मिर्ची लगती है। और ऐसी ही कुछ परिस्थितियां हम आज भारत और यूएसए के संबंधों में देख रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ। 1998 में ऑपरेशन शक्ति, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, दोनों बार रोड़े डाले गए, मुसीबतें खड़ी की गई, सैंक्शंस या टैरिफ्स, प्रेशर डाले गए, गंदी पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश की गई। लेकिन आज शायद भारत अलग है। तब की भारत सरकार 1999 में जो कोएलिशन सरकार थी वाजपेयी जी की, वो एक वोट से गिर गई थी। लेकिन आज सरकार मजबूत है। ऑपोजिशन तब भी खिलाफ थी हमारे इन प्रयासों के और आज भी खिलाफ बोलती है। तो क्या हुआ था 1998 में और कैसे गिरी थी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से? कैसे आज हमारी परिस्थितियां अलग हैं और कौन हमारे साथ तब भी खड़ा रहा था और आज भी खड़ा रहा है? इन सारी बातों पर चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी जरूर करें। 11 और 13 मई 1998 भारत ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए पोखरण राजस्थान में। कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट पहले भी किए थे 1974 में, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन दोनों में फर्क था। स्माइलिंग बुद्धा में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे वो न्यूक्लियर पावर सिर्फ नॉन मिलिट्री यूज के लिए ही था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, मिलिट्री के लिए वो नहीं था। 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किया वो न्यूक्लियर वेपन था। भारत अपनी सुरक्षा के लिए इसे इस्तेमाल कर सकता था। इसकी एक उपलब्धि ये थी कि अमेरिका को, जिसके सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में ऊपर घूमते रहते हैं, पहरा देते हैं, उसको भनक तक नहीं आई कि भारत कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। हमारे महान साइंटिस्ट, हमारे प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी की लीडरशिप के नीचे ये टेस्ट हुई थी। जब अमेरिका को पता चला कि ऐसे टेस्ट भारत ने की है तो उनके डोमेस्टिक लॉ के तहत उस वक्त के उनके प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत पे तुरंत सैंक्शंस लगाए। वाजपेयी जी ने लेटर लिख के उन्हें ये समझाने की भी कोशिश की कि ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए अति जरूरी एक कदम है। हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं और हमें हमारा सुरक्षा करने का हक है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। लेकिन यूएसए ने नहीं सुनी और सैंक्शंस भारत पे लगे। करीब $146 मिलियन की जो एड यूएसए आनी थी, जो फंड्स आने थे यूएसए, वो रोक दिए गए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सारे फंड्स रोक दिए गए। जर्मनी और जापान जैसे देशों ने भी अपने जो फंड्स भारत की तरफ उनके आ रहे थे वो फ्रीज कर दिए। उस वक्त एक देश जो आज भी हमारे साथ था वो तब भी साथ था और वो था रशिया। भारत को एक इकोनॉमिकली बहुत बड़ा फटका उन सैंक्शन से लगा। भारत के जो फॉरेन रिजर्व्स थे उस वक्त बहुत लो थे। भारत का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। एक आर्थिक संकट भारत पे आ गया था। ये जो सैंक्शंस यूएस ने लगाए थे ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये भारत के अर्थतंत्र को तोड़ने का एक प्रयास था। उस वक्त की वाजपेयी जी की सरकार एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन उसमें बहुत सी छोटी छोटी पार्टीज थी। करीब 13 जैसी छोटी पार्टियों से बनी हुई ये गवर्नमेंट थी। कोई भी पार्टी अगर सपोर्ट ना करे तो गवर्नमेंट गिर सकती थी। जब सैंक्शंस लगाए गए और सरकार एक आर्थिक संकट से घिर गई तो ऑपोजिशन ने इस मौके का फायदा उठाया और सरकार पे बहुत सी कमेंट्स की कि ये जो कदम उठाया गया ये सही नहीं था। भारत को ग्लोबली सरकार ने आइसोलेट कर दिया। सोनिया गांधी जो उस वक्त के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, उन्होंने कहा कि भारत को रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए था। हालांकि जो ये न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे वो भारत की सुरक्षा को उन्होंने बढ़ाया था। लेकिन ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, चाहे वो भारत के लिए हो या अगेंस्ट हो। और कुछ ही समय में 1999 अप्रैल में वाजपेयी जी की सरकार गिर गई सिर्फ एक वोट से, और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है। एक टी पार्टी उन्होंने आयोजित की जिसमें सोनिया गांधी और जयललिता उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार को बड़ा सपोर्ट कर रही थी। उनकी एआईएडीएमके जो पार्टी थी वो बड़ा एक घटक था एनडीए का उस वक्त। उन दोनों को स्वामी जी ने एक टी पार्टी में बुलाया और बातचीत हुई और उसके बाद
सरकार के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, जिसमें वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ एक वोट से हार गई और सरकार टूट गई। तो जो ऑपरेशन शक्ति था, वो आते आते उसका असर ये हुआ कि भारत की सरकार गिर गई। उसके बाद के दशकों में भी यूएसए को भारत से कुछ न कुछ इश्यूज हमेशा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने अभी S-400 का एक अद्भुत डिफेंस सिस्टम देखा और हमें कितना सुरक्षित महसूस करवाया उन्होंने। लेकिन भारत ने जब S-400 लगाए थे, तब भी यूएसए का एक एक्ट है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, उसके तहत भारत पे सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही थी। लेकिन एक लॉबी यूएसए की ऐसी थी जो चाहती थी कि भारत से संबंध ना बिगड़े, और इस तरह से वो सैंक्शंस उस वक्त नहीं लगे। भारत के रशियन ऑयल लेने पे भी काफी समय से यूएस को प्रॉब्लम्स थे। अब आते हैं 2025 पे, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने फिर से अपनी सुरक्षा के लिए एक कदम उठाया, जो उसका अधिकार था अपनी देश की सुरक्षा के लिए, और इस बार फिर से किसी न किसी तरीके से यूएसए ने भारत पे टैरिफ्स लगा लिए। ऑपरेशन सिंदूर हम सबकी मेमोरी में इतना फ्रेश है कि उसके रिकैप की जरूरत नहीं। आज हम सब जानते हैं कि यूएसए ने भारत पे 50% टैरिफ्स लगाए हैं, और वजह बताई है कि रशिया से ऑयल ले रहा है भारत। ये ऑयल भारत काफी समय से ले रहा है, और रशिया से कई चीजें कई राष्ट्र ले रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। और उसी तरीके से हमारी ऑपोजिशन ने ये एक मौका देखा कि सरकार को कैसे घेरें। ऑपोजिशन का काम होता है कि अपोज करे, और हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन बहुत जरूरी है, लेकिन ऑपोजिशन किन मुद्दों पे अपोज करती है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। जब कोई तीसरा देश आपके देश पे या आपकी सरकार पे, और यूएसए का ये टैरिफ वाला एक आक्रमण ही है, तब हम सबको चाहिए, हम सारे भारतवासियों को, और हमारी ऑपोजिशन भी इसी देश की नागरिक हैं, हम सबको चाहिए कि एकजुट होके इस मुसीबत का सामना करें। लेकिन 1998 की तरह ही हमारी ऑपोजिशन इस बार भी इस मुद्दे पे भी सरकार को घेरने पे आ गई। इस बार भी सरकार को खतरा हुआ। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ जी, उनके रेजिग्नेशन के पीछे कई तरह की चर्चाएं हो रही है। आज ये बात भी आई थी कि क्या सरकार को कोई खतरा था, क्या था और क्या नहीं था, ये शायद कभी भी सामने नहीं आए, और सरकार इस संकट को पार कर गई। 1998 और 2025 में यूएसए चाहे वैसा का वैसा रहा, सरकार को गिराने की ऑपोजिशन की मंशा शायद वैसी की वैसी रही, कोशिश भी वैसी की वैसी रही, लेकिन भारत बदल चुका है। न सिर्फ भारत के लीडर बदले हैं, भारत पूरा का पूरा बदल गया है, सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं। 1998 में भारत सिर्फ $420 बिलियन की इकोनॉमी थी, जो नीदरलैंड से भी नीचे आती थी। आज भारत $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया की। 1998 में यूएस अनडिस्प्यूटेड किंग था पूरी दुनिया का, और उसका जो पर्पस था सैंक्शंस का, कथित पर्पस, वो था न्यूक्लियर वेपन्स की बढ़ोतरी को रोकना। आज चाइना अमेरिका के बराबर आकर खड़ा है, और यूएसए ये जानता है उसका एक पर्पस है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। इसीलिए भी वो इंडिया के साथ उतनी सख्ती नहीं कर सकता जो उसने 1998 में की थी। आज भारत की जो पॉलिसी है कि न सिर्फ हम रिस्ट्रेंट दिखाएंगे, हम रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में कि when a bird perches on a branch, its confidence is not on the strength of the branch, but the strength of its own wings. वही परिस्थिति आज भारत की है। आज भारत को अपने खुद के परों पे विश्वास रखना है। हमें हमारी अपनी ताकतों पे विश्वास रखते हुए हमारे इस देश को, ये जो एक मुसीबत हमारे सामने आई है, आज संकट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुसीबत फिर भी है, उसमें से बाहर आना है। 1998 के सैंक्शंस भारत की ग्रोथ को नहीं रोक पाए, और ना ही भारत की ग्रोथ को रोक पाएंगे ट्रंप के ये टैरिफ्स। बस हमें एक होकर खड़े रहना है। नमस्ते, जय हिंद।